हम बहन मंजू के साथ अगला गीत गाएंगे। बहन मंजू आप जुड़े हैं?
हम एलिशा के साथ एक और गीत गाएंगे।
ओके, आइए प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने सर पर हाथ रखें और प्रभु के नज़दीक आने की कोशिश करें और पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग कनेक्टेड हैं, एक स्वर्गदूत उन सब के घरों पर राउंड करे। इन द नेम ऑफ जीसस। जो लोग कनेक्टेड हैं, एक स्वर्गदूत उन सब के घरों पर राउंड करे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग कनेक्टेड हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुपर ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाएं। ओह जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर अ ग्लोरी, थैंक यू फॉर अ ग्रेट नेम। सब अपने सर पर हाथ रखकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर का आत्मा ऐसे दिखाता है, कुछ लोग आग में गिरने वाले थे और प्रभु ने उनको हाथ पकड़ कर निकाल लिया। ऐसे किसी को प्रभु ने जैसे बिल्डिंग के नीचे से निकाल लिया। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर बता रहा है, किसी के बैंक में फ्रॉड होने से प्रभु ने बचा लिया। ऐसे प्रभु दिखा रहा है, कई लोगों के अंदर रसोली पथरी एक नॉर्मल पेन होता है, लेकिन एक सड़ाहट होती है जो इन्फेक्शन फैलाती रहती है। आज जब आप लोग जुड़े हैं, आप ऐसी चीजों से बच रहे हैं। ओ हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, जो लोग कनेक्टेड हैं, उन सब को 100 गुना फल की आशीष आए। इन द नेम ऑफ जीसस, जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके चेहरे, उनके हाथ पांव, पूरी बॉडी हील की जाए, उनका परिवार हील किया जाए। जो लोग कनेक्टेड हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग कनेक्टेड हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, वो सुपर ब्लेस होने को तैयार हो जाएं। प्रभु एक एक की आत्मा को आप तैयार करें, एक एक की देह को तैयार करें। ऐसे किसी का घुटना बहुत घायल या कमजोर है, प्रभु से हील करेगा। आज की रात जो लोग जुड़े हैं, उनमें से किसी का लीवर बहुत खराब था, अभी ठीक हो जाएगा, आपको पेन नहीं होगा। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जी, जिसने गीत गाया है, वो सब सुपर ब्लेस होना शुरू हो जाएं। उनकी फैमिलीज तेरे ऊंचे नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ होली गोस्ट, टच करे। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ टच करे। खुदा तेरे लोगों को तेरी सामर्थ टच करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप देखना, अभी अभी आपके बहुत सारे मसले परमेश्वर हल करने शुरू कर चुका है। आपको वचन सुनना है, आपको प्रभु को धन्यवाद देना है। परमेश्वर आपके छुटकारे के लिए बहुत दूर तक प्लान कर रहा है। आपके घर को प्रभु बहुत दूर तक छुटकारे के लिए प्लान कर रहा है। आपकी लाइफ को प्रभु बहुत दूर तक छुटकारे के लिए प्लान कर रहा है, ब्लेस करने के लिए। मैं आत्मा में देखता हूं, ऐसे किसी को अभी जैसे आग फील होती है, ऐसे आग फील होना शुरू हो चुकी है।
और ऐसे किसी के पैर की हड्डियां बहुत बढ़ी हुई हैं और वो लेवल में आ रही हैं, बिल्कुल लेवल में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जो लोग कनेक्टेड हैं उन सब की हड्डियों पर मैं आपका हाथ रखता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। उत्पत्ति 2:7 के अनुसार हड्डियां मेरी आवाज सुने इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। भजन 34:20 के अनुसार हड्डियां मेरी आवाज सुने इन द नेम ऑफ जीसस। यशा 58:13 के अनुसार हड्डियां मेरी आवाज सुने और खुदा की सामर्थ्य में उतर आए। ओ, जिन जिन के पास कुछ भी कमी घटी है, आप अपनी जेब पर, अपने पर्स पर हाथ रखें और परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप कोई भी हैं, कैसे भी हैं, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप जहाँ कहीं से जुड़े हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, इब्रानियों 13 अध्याय 8 वचन, प्रभु युगान युग एक जैसा था। जिस समय में जो कार्य, जो दया प्रभु ने अब्राहम पर की, इसहाक पर की, याकूब पर की, जो यहोशू पर की, जो दानियल पर की, वही सेम दया आज की रात आप लोगों पर भी होगी। जो काम प्रभु ने पतरस के जीवन में, मरियम के जीवन में किया, वो सेम वर्क आज प्रभु यीशु आपके घर में भी करेगा, आपकी देह में करेगा, आपकी आंखों में करेगा, आपकी हड्डियों में करेगा। आप 100 गुना ब्लेस होने के लिए धन्यवाद करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्यारे प्रभु यीशु, ये जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, इन्हें आप बहुत शांति से भर दें। प्रभु, ये जहाँ जहाँ से जुड़े हैं, ये सब बहुत शांति से भर जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, ये जो भी ब्लेसिंग के लिए घुटने टेक कर तेरे सामने बैठे हैं, ये जिस तरह भी प्रभु कनेक्टेड है मेरे साथ, प्रभु ये सब प्रभु ब्लेस किए जाए। जितनों ने आज की मीटिंग में कंट्रीब्यूशन किया है, दान भेजा है, वो सब 100 गुना ब्लेस हो जाए। जो नहीं भेज पाए वो भी प्रभु 100 गुना ब्लेस हो जाए। एक मैसेज इनके फोन पर आए, एक दूत इनके घर में आए, हर तरीके की कमी घटी दूर की जाए, हर तरीके का फेलियरपन दूर किया जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, जिस किसी की बॉडी ऐसे हो रही जैसे पत्थर के समान, आप अगले 5 मिनट में हीलिंग लेंगे। यशायाह 53:5 के अनुसार, पहला पतरस 2:24 के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रकाशित वाक्य 1:5 के अनुसार, प्रकाशित वाक्य 22 के अनुसार आप हील हो रहे हैं, हील हो रहे हैं। खुदा के लोग हील हो रहे हैं, परमेश्वर के लोग हील हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हील हो रहे हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हील हो जाएं, ब्लेस हो जाएं, घरों से ब्लेस हो जाएं। मैं ऐसे देखता हूँ इस सप्ताह प्रभु किसी को शिफ्ट कर रहा है एक जगह से बढ़िया जगह में, एकदम एकदम वीआईपी जगह में, एकदम से बढ़िया जगह में। लॉर्ड जीसस, इसी समय प्रभु आप आंसू पहुंच दीजिए, इसी समय प्रभु आप आंसू पहुंच दीजिए। जो लोग कनेक्टेड हैं प्रभु, जो कनेक्टेड हो रहे हैं, जो कनेक्टेड हो चुके हैं, वो सब तेरे नाम में ग्रेस देके, ग्रेस देके, इनका फाइनेंस ग्रेस देके, आप सब अपने घुटनों के बल बैठकर कहें, प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस बड़े छुटकारे के लिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ इस बड़े छुटकारे के लिए। प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ इस बड़े छुटकारे के लिए। प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। आप ऐसे देखना, प्रभु किसी पति पत्नी को, बिछड़े हुए को बहुत शीघ्र मिला रहा है। आप देखेंगे ऐसे किसी को प्रभु, आप में से किसी को प्रभु बहुत अच्छे बिजनेस के साथ ब्लेस कर रहा है। प्रभु ऐसे दिखा रहा है आपको, प्रभु बहुत प्यार करता है। प्रभु के लिए आप बहुत मूल्यवान हैं, प्रभु के लिए आप बहुत कीमती हैं, प्रभु के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है। हालेलुया। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, शुगर बाहर की जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, घर से गरीबी बाहर की जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, प्रभु यीशु के नाम में देह से
शुगर बाहर की जाए, आंखों से धुंधलापन बाहर किया जाए। होली गोस्ट आप दया करें, पवित्र आत्मा आप टच करें, बॉडीज को फ्री करें, फैमिलीज को फ्री करें। प्रभु आप सब कुछ करने वाले प्रभु हैं। ऐसे प्रभु आत्मा में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा प्रभु। ऐसे कई लोगों का पवित्र आत्मा पद ऊंचा करने के लिए काम कर रहा है। आपके आपकी लाइफ को प्रभु ठीक करने के लिए आशीर्वाद भेज रहा है। पवित्र आत्मा जी, हम आपके हाथ को आपके लोगों पर रख कर प्रभु, जो रो रहे हैं, परेशान हैं प्रभु, गरीबी के कारण, दुखों के कारण, प्रभु जिस कारण भी ये परेशान है, जिस किसी कारण ये सताव में है, आज वो सताव दूर किया जाए। प्रभु आपका वचन कहता है, ओ आंधी की सताई हुई, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तेरा शांति दाता हूँ। ओ खुदाबंद खुदा, हम तेरे लोगों को तेरे सम्मुख लाकर प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं। प्रभु जो जिस दर्द के कारण रो रहा है, जो जिस संतान के कारण रो रहा है, जो जिस बीमारी के कारण रो रहा है, जो जिस समस्या में है, होली गोस्ट आप जाएं। आप जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। आप जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा जाएं। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। आप जाएं, मैं हुक्म देता हूं, जाएं। कुछ एंजल्स जाएं, प्रभु के दूत जाएं, प्रभु का आत्मा जाए। और जो जो बेचारा नशे में, जिस किसी भी परेशानी में रो रहा है, वो खुदाबंद के बल से भरता चला जाए। वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थ से भरता चला जाए। उभरे, उभरे, चट्टाने भी गिर जाए। जो भी जादू टोना, जो भी ऐसी चीज सता रही, वो सब गिरे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस मैं फ्री करता हूँ। जो भी अपने आप में दुष्ट आत्माएं कहती आई एम सुपर पावर, वो क्रैक हो जाए, वो डिलीट हो जाए, वो भाग जाए, वो समाप्त हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम में। पवित्र आत्मा ग्रेस दो। अपने अपने सर पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मुझे ग्रेस दो, प्रभु मुझे अनुग्रह दो, प्रभु मुझे अनुग्रह दो, यीशु मसीह के जिंदा नाम से। आज की रात जो कनेक्टेड हैं, जो वचन सुनने के लिए तैयार हैं, वो सब सुपर ब्लेस हो जाएं। आमीन, 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 आमीन। ओके नेहा, हम आपके साथ एक गीत गाएंगे, फिर वचन की ओर चलेंगे। सब बोले आमीन। नेहा आप जुड़े हैं?
आज की रात हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 21 से लेकर के 23 वचन तक। वहां लिखा है, उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा। वचन बताता है, प्रभु ने कहा उस समय से, यानी एक डेट समझो या फिर एक महीना समझो या फिर कुछ दिन पहले समझो, लेकिन आप समझो, अपने हाथ उठाकर कहो, इस वचन के द्वारा मुझे फल मिलेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मेरे भविष्य को फल मिलेगा। आमीन। इस वचन के द्वारा मुझे सुरक्षा मिलेगी। आमीन। प्रभु कहता है, एक समय से प्रभु अपने चेलों को बताने लगा। आमीन। देखिए, अगर आपके पास जैसे भी कपड़े होंगे, आप उन पर ही प्रेस करेंगे, उनकी ही मरम्मत करेंगे। या फिर आप ऐसा समझो, आपके पास जो साधन है, आप उसी की मरम्मत करेंगे, उसी को साफ सुथरा रखेंगे। ये बहुत सही उदाहरण नहीं मैंने दिया। सही बात ये समझें कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे ही बात करेंगे। प्रभु यीशु मसीह अपनी योजनाएं भी आपको ही बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपना सोना चांदी भी आपको ही देंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्ग का मुकुट भी आपको ही देंगे। तो प्रभु यीशु के साथ जो चेले थे, वो 12 चेले थे। तो कुछ बातें प्रभु भीड़ में सबसे करता था, लेकिन कुछ बातें प्रभु चेलों से स्पेशल करता था। तो आप ये समझो, आप प्रभु के इस वक्त साथ बैठे हैं। आमीन। और प्रभु आपसे इस साल के बचे हुए इन 3 महीनों में और अगले आने वाले साल के 12 महीनों में कुछ बातें या कुछ काम कराने के लिए प्लान कर रहा है, बात कर रहा है। आमीन। तो प्रभु ऐसे प्लान कर रहा है या बात कर रहा है या फिर आने वाले समय की बात कर रहा है। हालेलुया। आपको प्रभु जो भी बाइबल से प्रॉमिसेस देता है या फिर आपके लिए जो भी प्रार्थना होती है, चंगाई के लिए, घर बनने के लिए, पाप क्षमा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, वो सारी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। आमीन। हालेलुया। हाँ जी। तो प्रभु अपने चेलों से बात कर रहा है और क्या कह रहा है? प्रभु कहता है, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं। प्रभु ने क्या कहा उनसे? अवश्य है, ये जरूरी है। आमीन। आपका भी जरूरी है कि आप स्वर्ग जाएं। हालेलुया। आपका भी जरूरी है कि आप बहुत पवित्र रहें। आपका भी जरूरी है कि आप बहुत धनी हो। आपका भी जरूरी है कि आप उपवास करें। आपका बहुत जरूरी है कि आप वचन पढ़ें। प्रभु ने कहा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। है ना? प्रभु ने बहुत धीरे से बात की। हालेलुया। बहुत बड़ी बात प्रभु ने बहुत धीरे से बताई। हालेलुया। प्रभु ने बहुत ही शांति से बहुत गंभीर बात बताई। देखो, कई बार आप थके हुए होते हैं, कई बार आप बहुत एनर्जीफुल होते हैं, कई बार आप बहुत गुस्से में हो सकते हैं या फिर झुंझले हुएपन में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु बात कर रहा है। आमीन। प्रभु ने क्या कहा चेलों से? चेलों से कहा, मैं यरूशलेम को जाऊं, ये जरूरी है। पुरनियों, प्रधान याजकों, शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। आप भी जब प्रभु के पास आए हैं,
प्रभु यीशु के पास आपके लिए छुटकारा है। वो किस तरीके से आपको ब्लेस करेगा, ये प्रभु का एक अलग तरीका है। आमेन। ये एक प्रभु की अलग कंपैशन है। आमेन। ये प्रभु का एक अलग तरीका है। हालेलुया। आपको अपने जीवन में दो बातें रखनी है। एक तो मुझे डरना नहीं, दूसरा मुझे शैतान को डांटना है। आमेन। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने बताया मैं जाऊंगा और जो वहाँ के महान आदमी है, बड़े आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, समझदार हैं, उनके हाथ से मैं दुख उठाऊंगा और फिर मार डाला जाऊंगा। ये सीधा सीधा मर्डर है कि मेरा सीधा हत्या हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। ये बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं फिर जी उठूंगा। अब देखो चेलों का क्या रिएक्शन है। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी हो। उसने क्या कहा? प्रभु, मतलब प्रभु के सामने वो एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया, है ना। कई बार आपको भी ऐसे ही लगता होगा, या फिर आपकी फैमिली को। मानो कि आप प्रार्थना करें, लॉर्ड गिव मी ए बिग हाउस, और फिर आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे कहें प्रभु अपनी इच्छा में दीजिए, तो आपको एकदम से ऐसा लगेगा यार मेरी प्रार्थना काट दी गई, है ना। पतरस एक अलग कंपैशन से, गुस्से से, एक नई जिंदगी से, एक नए रुतबे से प्रभु यीशु से कहता है, अलग ले जाकर झिड़कने लगा, है ना, और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न हो, है ना। ये फर्स्ट बातें की प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर जाने की। अब देखो दूसरी बात पढ़ो आप, 17 अध्याय मत्ती और उसका 22 से हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, जब वे गलील में थे तो यीशु ने उससे कहा या उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र, हालेलुया, मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। अब की बार पतरस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उदास हो गए, है ना। फर्स्ट टाइम आपके पास वचन आया है, आप बहुत इंकरेजमेंट में आए, आमेन, बहुत धन्यवाद दिया, आमेन, बहुत खुशी मनाई। दूसरी बार जब वचन आया तो चेले क्या हो गए? उदास हो गए, कोई रिएक्शन ही नहीं किया। अब देखो एक बार और पढ़ते हैं हम, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 17 वचन। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा। अभी जब हमने 16 अध्याय में पढ़ा, प्रभु ने कहा ना मेरा अवश्य है, कहाँ जाना? यरूशलेम में। अभी यरूशलेम में नहीं पहुंचे, आप भी समझो आपकी जॉब नहीं लगी, प्रभु फिर कह रहा जॉब लगेगी, जॉब लगेगी। आपका इंटरव्यू होगा और आपको लग रहा है इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, प्रभु फिर कह रहा है जॉब लगेगी लगेगी, है ना। आपका 1 साल बीत गया, आधा साल बीत गया, और 2 महीने बीत गए, और डॉक्टर ने भी कह दिया आपकी ट्यूब खराब है, आपका गर्भ भी खराब है, लेकिन प्रभु फिर भी कह रहा है आपको बच्चा होगा होगा होगा। इस बीच में आदमी बड़ा विचित्र हो जाता है, समझ नहीं पाता। हमें ऐसे माहौल में भी प्रभु के सामने रहना है। प्रभु मेरा विश्वास की रक्षा कर, प्रभु ऐसे माहौल में मेरे परिवार की रक्षा कर, प्रभु मुझे ऐसे माहौल में शांति के शब्द दे। अब प्रभु यीशु ने उन्हें एकांत में ले गए, आमेन। अब जब प्रभु उन्हें एकांत में ले गए और मार्ग में उनसे कहने लगे, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। अभी तो प्रभु ने उन्हें समझा था हम कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम में। आपको हर संडे समझाया जाता है कि हमें स्वर्ग जाना है, आमेन। प्रभु हमें ऊंचा करेगा, आमेन। प्रभु आपको छुड़ाएगा, लेकिन फिर भी कई बार डाउट आदमी को अवसर कर देता है। प्रभु चेलों को बता रहा है कि हम जाएंगे यरूशलेम और वहां क्या होगा? मनुष्य का पुत्र, आमेन, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा
और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाए। अब की बार चेले उदास भी नहीं हुए। हालेलुया, है ना। अब क्या समझे, वो चेले वचन के ऊपर उदास भी नहीं हुए। पहले वो गुस्सा हुए, फिर वो उदास हुए, पर अब उनके कान को पता लग गया प्रभु हमें क्या बता रहा है, लेकिन वो उसकी डीपली बात को नहीं समझ रहे। वहां क्या होगा वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते। हालेलुया। वो घड़ी कैसी होगी वो नहीं जानते। प्रभु आपको प्रोमिस करता है, आप स्वर्ग में बहुत बेस्ट रहेंगे। आपको पाप से बचना है। आमीन। कई बार बच्चों को, जवानों को यही लगता है, भाई ये बात हमने सुन ली, रिएक्शन ही नहीं होता है ना। हमें हर बार प्रभु की हर आशीष के लिए धन्यवाद करना है। हर बात पर अपने घर में प्रभु को ताड़ी बजाकर धन्यवाद करना है। मैं जहाँ व्यक्तिगत मीटिंगें करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों पर बेनिटेशन कुछ ना कुछ कराकर ताड़ी बजाता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे अब सीख गए हैं। हालेलुया। और वो खुश होकर ये काम करते हैं। आज की रात प्रभु आपके दिल को छुएगा और आपके बोझ को दूर करेगा। वचन बताता है, जब प्रभु यीशु को वो क्रूस की तरफ ले गए, आमीन, तो वहां का माहौल क्या था, है ना। वहां के लोगों का माहौल क्या था, देखिए पढ़े मेरे साथ मत्ती और 27-26 अध्याय। हालेलुया। और उसका 47 यानी 47 वचन कोई पढ़े। आमीन, बस। आमीन। अब ये घटना जब वहां हुई, तो जो चेले वचन सुन चुके थे, वो एक अलग माहौल था। हालेलुया। आज की रात अपने हाथ उठाए, मैं घोषणा कर रहा हूँ, प्रभु आपको बिल्ड करेगा। कई लोगों को लगेगा कैसे करेगा। हालेलुया, है ना। कैसे करेगा प्रभु? अपनी पावर से, अपने सामर्थ से करेगा। अगर आप इस वचन को जो अभी हमने पढ़ा, वो 800 साल पहले दिया गया था, आमीन, जो आज वचन में पूरा हो रहा था मत्ती रचित सुसमाचार में। देखो उसकी अगली नेक्स्ट वचन पढ़े आप, उससे अगला पढ़े। जी।
आमेन। जब हम भजन संहिता और 41 के 9 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई। अब यहाँ वो सारे चेले हड़बड़ा गए और लगभग लगभग सब छोड़कर चले गए। ये भजन संहिता 41 में 1200 साल पहले परमेश्वर ने, है ना, दाऊद के द्वारा एक रोगी की प्रार्थना में कह दिया था। आज प्रभु आपसे भी कुछ वादा करेगा। आप अपने डायरी में लिखें, अपने कैलेंडर पर नोट करें, प्रभु से पूरा करेगा। प्रभु ने क्या कहा था जब वो रोगी की प्रार्थना की बात हो रही थी, तो वो रोते हुए कहता है, उसने कहा विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। जब वो रोगी के लिए बात कर रहा था, उसने कहा 5 में, मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। ये वचन इट इज डिफरेंट। चेलों से प्रभु बात कर रहे थे और क्रूस पर जाने की बात बहुत गंभीरता से कर रहे थे। और जब वो घड़ी आई तो सब मोमेंट बदल गए। आप हमेशा के विश्वासी बनने के लिए प्रार्थना करें। आप हमेशा प्रभु में जीने के विश्वासी बने। हालेलुया। आप हमेशा प्रभु की सुनने वाले विश्वासी बने। वचन बताता है, चेले सब एवरी टाइम जब उन्होंने पहली आवाज मत्ती 4 अध्याय 18 वचन में प्रभु की सुनी, तब से लेकर के आज तक वो साथ साथ थे। तूफान आया साथ थे, बरसात आई साथ थे, कैसा भी माहौल हुआ वो प्रभु के साथ थे। लेकिन जब ये समय आया वो चले गए। प्रभु पहले से बता रहा था, आप भी प्रभु की सुने, वचन में ढूंढे, जिस आयत में प्रभु आपको बात करे उस पर आप नोट कर दें। आमीन। और धन्यवाद दें कि प्रभु आप ये वचन मेरे लिए पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ये वचन आप मेरे लिए पूरा कर रहे हैं। प्रभु ये बात आप मेरे लिए पूरा कर रहे हैं। प्रभु ये बात आप मेरे लिए पूरा कर रहे हैं। कुछ प्रोमिसेस वर्ड पढ़कर हम मीटिंग फिनिश करेंगे। आप मेरे साथ पढ़ें, यशाया 9 अध्याय और उसका 6-7 वचन। आमीन। ये जो धुन शब्द है बाइबल में लगभग 5 बार आता है। आमीन। जब आदमी को धुन लग गई कि मुझे नौकरी चाहिए, तो बार बार प्रार्थना भी करेगा और उस नौकरी के लिए परिश्रम भी करेगा। आप भी अपनी धुन जगाएं। आमीन। आप भी क्या करें? धुन जगाएं। प्रभु इन कुछ महीनों में मुझे पूरा पावरफुल कर। हालेलुया। प्रभु इन कुछ महीनों में, साल के, मुझे सारे बातों में और अपनी बातें समझा। बहुत मुश्किल था आपका प्रभु यीशु में जुड़ना। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप बहुत मुश्किल था, लेकिन अब आप जुड़ गए हैं तो आप बहुत कुछ पाएंगे। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, बहुत सारे लोग प्रभु के पास चाह कर भी नहीं आ सकते। आमीन। प्रभु कहता है आपसे, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, है ना। मीनिंग ये है कि जब इजरायली लोग बहुत दुखों में रो रहे थे,
तब प्रभु ने मूसा को सिलेक्ट किया। हालेलुया! ऐसा बहुत बार हुआ है। एक बहुत पुरानी स्टोरी है, लगभग 1500 सन के आसपास की होगी, कि एक कबीले में बहुत अत्याचार था, बहुत लोग परेशान थे, बहुत दुष्ट आत्मा, गरीबी, घर नहीं, बहुत कुछ। वो रो-रो कर एक ही बात कहते थे कि प्रभु कुछ भेज हमारे पास। तो वहाँ पर फिर एक प्रचारक गया और उस प्रचारक ने उनको पढ़ना सिखाया। उनको प्रभु के बारे में बताया, पढ़ना सिखाया, घर बनाना सिखाया और उनकी लाइफ प्रभु ने बहुत बेटर कर दी। आमीन। प्रभु आपके लिए भी ऐसे ही प्लान करता है। जब आप प्रभु के सामने कहते हैं, प्रभु मुझ पर दया दिखाओ, प्रभु मेरी लाइफ में काम करो, प्रभु मुझे ऊंचा करो। आमीन। कई लोग बहुत रेंगते रेंगते भी थक कर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। आप समझें कि जैसे आपका एक बढ़िया जगह खाना खाने का बिल का पैसा भर दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। आपके स्वर्ग का टिकट पक्का है। आमीन। वो कहता है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, है ना? ये लगभग 800 साल पहले प्रभु यीशु के जन्म से पहले बातें हुई और प्रभु ने कहा एक बालक अद्भुत है, वचन में दिया गया। आज प्रभु आपको भी वचन दे रहा, आप सफल होंगे। आमीन। आपको बस अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है, सही दिशा में प्रार्थना करके चालू करना है। आपका बेस्ट घर होगा, आपकी बेस्ट लाइफ होगी, आपके माता पिता बेटर हो जाएंगे। आपको गुस्सा नहीं करना, झुंझलाना नहीं, आपको दोष नहीं लगाना, आपको रोना नहीं, आपको वचन में ढूंढना है, आपको प्रोमिसेस पर यकीन करना है, घोषणाओं के लिए धन्यवाद करना है। वचन कहता है, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है, यीशु मसीह के जैसा कोई नाम ऊपर आकाश में या पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु के नाम के जैसा कुछ भी नहीं है, अलग है, पावरफुल है। यूहन्ना 14 अध्याय 13-14 वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। आमीन। बाइबल कहती है, यीशु मसीह के नाम के सामने सारे घुटने टिक जाएगा। चाहे वो कैंसर है वो घुटना टिकेगा, बीमारी है वो घुटना टिकेगा, बुरी लत है वो घुटना टिकेगा, गरीबी है वो घुटना टिकेगा, जादू टोना है वो घुटना टिकेगा। हर चीज का एक नाम है। आमीन, आमीन। और उन सब नामों में प्रभु यीशु मसीह का नाम बेस्ट है, सबसे ऊंचा है। प्रभु का वचन कहता है, उन सब नामों में प्रभु यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा और परफेक्ट है। आप ये समझे कि प्रभु यीशु का नाम आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। हालेलुया। एक ब्लेसिंग है। आमीन। एक की पॉइंट है, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। आइए दुआ करेंगे। आप अपने हाथ रखें अपने सरों पर या अपने डॉक्यूमेंट पर या अपने किसी भी चीज पर रखें और बहुत धन्यवाद दें। अपने माता पिता को विश्वास में मांगे, अपने घर के लोगों को विश्वास में मांगे, अपने शत्रुओं को विश्वास में मांगे, अपने देश में तरक्की, ऊंचाई, महिमा मांगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, बिकॉज जीसस लव्स यू। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आपको इस बात पर ध्यान रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु आपकी बात को सुनता है। आमीन। मानो देखो, कुछ लोग अपना सारा समय अपने फोन को दे दें, सारा समय अपने टीवी को दे दें, अपना सारा समय या किसी खेत में मजदूरी में दे दें, तो आपको पता है जहाँ पॉजिटिव चीज है वहां से इनकम होगी ही होगी, और जो निगेटिव चीज है वहां आपकी एनर्जी वेस्ट होगी ही होगी। हालेलुया। आप आज प्रभु में एनर्जी जोड़ें, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आइए दुआ करें, खुदा आपको टच करेगा। ओ लॉर्ड, इस समय के लिए थैंक यू।
जो लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं, उन्हें और परफेक्ट करो। जिन्होंने गीत गाया है, उन्हें और परफेक्ट करो। जितने लोगों ने आज जॉइन किया है, इन्हें और परफेक्ट करो। प्रभु, बहुत सारे लोग फ़ोन की कमी, नेटवर्क की कमी से नहीं जुड़ते, उनके घरों में भी सुपर ब्लेसिंग जाए। री दबा रबा, यहोवा रबा शना, यहोवा रबा शना, यहोवा रबा शना। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, वो अंधकार की शक्ति आप अपने लोगों से हटाइए। अपने लोगों के लिए हर असंभव को संभव कीजिए। मैं एक-एक पर हाथ रखकर दुआ करता हूँ। प्रभु, छूइए, रसोलियों को बाहर करें। कैंसर, ट्यूमर, एड्स, हर वायरस सब बाहर किया जाए। सर्वाइकल स्किन रोग, पिंपल्स भी बाहर किए जाए। शराब की लतें, बुरी-बुरी लतें सब बाहर की जाए। ओ खुदा, तेरी रूह टच करे। लू रबा शकमा, लिंदा मारू दबर ब्लेस करे। सुपर सुपर सुपर। प्रभु, जहाँ गलत चीजों में जुड़ गए, गलत खाने पीने में, गलत देखने में, गलत बात करने में, गलत टाइम स्पेंड करने में, वहां से स्वर्गदूत उन्हें छुड़ाना शुरू करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु, टच करो इन्हें, आपकी पावर टच करे। प्रभु, इन्हें एक विक्टोरी के लिए साउपन दे। प्रभु, आज जो जुड़े इन्हें विक्टोरी का साउपन दे। मरे हुओं के साउपन खत्म हो जाए, बीमारियों के साउपन खत्म हो जाए, लगती हुई आग खत्म हो जाए जो सौपनों में दिखती है, वो सारी चीजें समाप्त हो जाए। पवित्र आत्मा, ग्रेस करो, ग्रेस करो, ग्रेस करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जोरावर नाम में। प्रभु, आप सब अपने सर पर हाथ रखकर मेरे साथ बोले, हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं आपको अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करता हूँ। मैं आपको अपना पवित्र परमेश्वर ग्रहण करता हूँ। मैं जिस चीज में, जिस टेंशन में, जिस बीमारी में, जिस कर्ज में, जिस डर में हूं, आज वो सब बाहर कर दीजिए। मुझ पर दया कीजिए प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। कोई गवाही देना चाहेगा तो प्लीज जल्दी बताइए। जी बताइए। आपको क्रिसमस से पहले आपको क्रिसमस से पहले ध्यान से सुने, आपको क्रिसमस से पहले प्रभु एक बढ़िया प्लॉट देगा। आप बस धन्यवाद करें, आप धन्यवाद करें। आज ही परमेश्वर के दूत उस व्यक्ति से, उन लोगों से लड़ेंगे और आपको विजय दिलाएंगे। आमेन। कोई और गवाही देगा?
तो बोले हालेलुया। जी बताइए, अपनी कोई गवाही दे रहा है? ओके, ओके, लास्ट में प्रार्थना करेंगे एक बार और। उस पर हाथ रख के रखना, आज के बाद वो पेन नहीं आएगा। उसने हल्की रेड कलर की शायद कुछ फ्रॉक टाइप चीज पहन रखी है। अभी अभी, है ना? अभी उसका पेन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आमेन। अब लास्ट तक उसे पकड़े रखे। कोई और गवाही दे रहा है? जी बताते रहिए। आमेन। प्रभु की स्तुति है। कोई और गवाही देगा? जी बताइए। जय मसीह की। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की। ओके, 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 वेट करे, वेट करे। कोई और गवाही देगा? ओके, सब बोले हालेलुया। जी,
हालेलुया। दुआ के बाद और दुआ के पहले बड़े काम होते हैं, है ना? तो इसीलिए आप दुआ पर बड़ा फ़ेथ करें। आमीन। दुआ कराने में कभी ना शर्माएँ, दुआ करने में कभी पीछे ना रहें। हालेलुया। कोई और गवाही देगा? ओके, बताइए। ओके, आमीन। हाँ, मैं ओके, अभी प्रार्थना करेंगे, अभी छुट्टी नहीं की, है ना? अभी प्रार्थना करेंगे, छुट्टी नहीं की। वेट करें, आपको मिरेकल मिलेगा, प्रभु की दया मिलेगी, आपको ठहरे रहना है। आमीन। कोई और गवाही देगा? ओके जी, जेमिसी। जी, आमीन। ओके, ओके, जेमिसी की। ओके, मेरे साथ कोई पढ़े यशायाह 64 अध्याय। ओके, यशायाह 64 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ें। 8 भी पढ़ें। यशायाह 65 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ें। यशायाह 64 अध्याय, सब बोले हालेलुया। 65 अध्याय और उसका हम 8 वचन पढ़ रहे हैं। वहाँ लिखा है, यहोवा यह कहता है, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भर जाता है, तब लोग कहते हैं, उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। उसी भांति मैं अपने दासों के निर्मित ऐसा करूंगा कि कभी कि सभी को नाश न करूंगा। है ना? ये प्रभु का प्रोमिस है। वो कहता है, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। वो कहता है, मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। ये प्रभु का पर्सनल दिल है। जब मैं दुआ करता हूँ, प्रभु बहुत सारी बातें बताता है, लोगों के लिए, परिवारों के लिए, देश के लिए, जो बेचारे ठुकराए गए उनके लिए। लेकिन बहुत लोग प्रभु में नहीं ठहर पाते, तो ये वचन उनके जीवन में कैसे काम करे? जो लोग प्रभु में ठहर गए, वचन पर मनन कर रहे हैं, उनके लिए प्रभु स्पेशल बातें बोलता है। आमेन। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, जिस भांति दाख के किसी गुच्छे में जब नया दाख मधु भरा
आता है, तब लोग कहते हैं उसे नाश मत कर, क्योंकि उसमें आशीष है। आप भी एक आशीष का गुच्छा हैं। आमीन। आपके अंदर, आपके होठों पर, आपकी नसों में, आपके शरीर में, आपके घर में प्रभु ने आशीष का पहाड़ रखा है। आमीन। वचन कहता है, जब हम यशायाह 66 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ते हैं, यहोवा यह कहता है, देखो मैं आपकी ओर या उसकी ओर शांति को नदी के समान बहा दूंगा। है ना, मैं कई सारी जगहों में जब लोगों से मिलता हूँ तो कई बार आंसू आते हैं। लोगों के पास बेचारों के घर भी है, पैसा भी है, लेकिन शांति नहीं है। पत्नी दुखी है पति के सारी सारी रात किसी और से बात करने के कारण, अपना दुख किसी से कह भी नहीं सकती, वीआईपी कपड़े पहनती है, लेकिन अंदर जो दर्द है वो किसी से नहीं कह सकती। कई परिवार है बेचारे जो सब कुछ है, बिस्तर पर बीमार पड़े रो रहे हैं। प्रभु का वचन बताता है, मैं तुम्हारी ओर शांति की नदी बहा दूंगा। हालेलुया। आज प्रभु कुछ करेगा आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए कुछ करेगा जब आप मेरे साथ जुड़े हैं। वो कहता है, और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। आज वो आपको विशेष धन के लिए ब्लेस करेगा। हालेलुया। आज वो आपको विशेष धन के लिए ब्लेस करेगा। हमें देखिए, जो लोग वचन नहीं जानते उनके लिए 5 रुपए भी मिराकल होना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं उनके लिए डेली मिराकल होना सामान्य बात हो गई। आमीन। हमारे एक भाई कुछ काम करा रहे थे, एक बड़ा अमाउंट था और उसका बड़ा मन था कि वो मांग ले कई लोगों से, लेकिन वो मेरा ड्राइवर के रूप में जा रहे थे हम कहीं, मैं उसके पीछे साइड में था। मैंने उसकी ओर देखा और उससे कहा, निराश मत हो, प्रभु इसी सप्ताह तुझे कुछ भेज देगा, तेरा काम हो जाएगा और फिर भी बच जाएगा। उसने इस बात को नोट किया और गाड़ी चलाई, हम पहुंच गए, मीटिंग की, हम घर आए और 5 दिन बाद उसने कहा कि वास्तव में मेरा काम हो गया और मेरे पास कुछ बच भी गया, और वास्तव में मुझे नहीं पता कैसे मेरे पास इतना धन आ गया। प्रभु का वचन कहता है, जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा और तुम उससे पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे। हालेलुया। और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा जब हमने यशायाह 64 अध्याय में पढ़ा, उसने कहा बस तुम अपने अधर्म को मान लो। हालेलुया। हमें अपने अधर्म को, अपनी बुराई को छोड़ देना है। वो कहता है, कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता। क्या कहता है? यशायाह 64 अध्याय 7 वचन, कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता, है ना, न कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है। मीनिंग ये है, प्रभु सहायता करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु सहायता करना चाहता है, तुझसे लिपटा रहे, और वो सहायता पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रभु से लिपटना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया और हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। आज दुआ करेंगे, प्रभु आपको नदी के समान ब्लेस करे। आइए दुआ करें। लास्ट दुआ है। खुदाबंद खुदा, जितने लोग जुड़े थे, जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन सब को प्रभु आप पूरे सप्ताह एनर्जी से भर कर रखें, ब्लेसिंगों से भर कर रखें, सुरक्षा से भर कर रखें। प्रभु इनके घरों को हर बरकत से भर कर रखे। स्पेशल प्रार्थना है, इनके अकाउंट्स को भर दीजिए, इनके हाथ को भर दीजिए, इन्हें किसी से कुछ ना मांगना पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े। जिन पर कर्ज हो गए हैं वो कर्जों से फ्री किए जाएं।
प्रभु इनकी बदनामगी को दूर करो, इनके उपवास प्रार्थना ग्रहण करो और प्रभु हर बीमारी से इन्हें अलग रखो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। किसी को बहुत मकान बनने का धन आएगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। किसी के बच्चों का बहुत सही जगह रिश्ता होगा, किसी के बच्चों का बहुत सही जगह एडमिशन होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, हम यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। और जितने लोग जुड़े थे प्रभु, आप एक एक को वन बाय वन अपनी पवित्रता में रखें, भलाइयों में रखें, सुरक्षा में रखें, बढ़ोतरी में रखें प्रभु, अपनी उपस्थिति में रखें। हम तेरे लहू में इन्हें छिपा देते हैं और घोषणा करता हूँ, एक मैसेज आज रात इसी सप्ताह इनके लिए बेस्ट लेवल का है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। Have a miracle, have a miracle, have a bless, have a peaceful, have a safe time in the name of Jesus। जो अफवाहें हैं वो सब समाप्त हो जाएं, ये सुपर ब्लेस्ड ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। ओके ओके, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट। एक नई सुबह के साथ मिलते हैं। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आमीन।